अपने पद और मर्यादा की संभाल के रखना। आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब ने एक सूत्र दिया कि अपनी इस जीवन पथ की यात्रा में कभी अपनी मुस्कुराहट को और जिम्मेदारी को नहीं भूलना। आदरणीय सौरभ जी भाई साहब ने कहा है कि फूल तुम्हें हम तो जब कहें कि जब कांटन में धंस की हंसी फूल हो। उसके बाद सबसे अच्छा जो वाक्य हमें लगा वो सबसे अधिक प्रिय हमारे आदरणीय अभिनय जी भाई साहब का, जिन्होंने अभी प्रवचन में ही सिखला दिया कि अब यहाँ से जाकर कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा, कि डोरा सहित सुई नहीं खोती गिरे चाहे वन भवन संसार सागर पार हो जिन सूत्र के गायक समान। मतलब तुम्हारे हाथ में डोरा दे दिया है, यहाँ से शास्त्रीय अर्थात आगम का तुम्हें डोरा दे दिया है, अब कहीं भटक नहीं जाना, कहीं भी भटकाव नहीं आने वाला है। हमें यहाँ कर कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे रहना, कैसे उठना बैठना, कैसे पढ़ना लिखना, कैसे चलना फिरना, किस प्रकार के कपड़े पहनना, ये सभी पहले तो आते थे, पहले भी कपड़े पहनते थे, खाना भी खाते थे, रहते भी थे, लेकिन कैसे रहना, मतलब कपड़े तो उसके पहले भी पहनते थे, लेकिन उसको किस ढंग से पहनना, सभी यहाँ पे जो लौकिक और व्यवहारिक सभी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी है। हम अपने 5 साल के अनुभव 5 मिनट में व्यक्त कर दें, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अनुभव बोलने की चीज़ नहीं है कि हम उसको बाणी में व्यक्त करते हैं। हमारे सभी छोटे भाई बड़े भाई सभी, सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में यदि यहाँ आकर के हमें कुछ सीखने को मिला तो सबसे ज़्यादा हमें अपने रूम पार्टनर्स जो मिले और हमारे छोटे मतलब सीनियर्स भाई लोग, उनसे हमें सबसे ज़्यादा यहाँ सीखने को मिला है। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं के साथ उठते बैठते रहते और उन्हीं के साथ बोलना चालना खाना पीना आदि सभी उन्हीं के साथ होता है, पढ़ना लिखना आदि सभी क्रियाएँ, तो उन्हीं से हमें सभी चीज़ें अधिकांशतः सीखने को मिलती हैं। हमारे साथ जो पग पग पर हमारा साथ देते रहे, हम जिनके साथ चलते रहे, जिनके साथ सभी खुशियाँ बाँटी, जिन्होंने हर सुख दुख में साथ दिया, हमारे ऐसे क्लास वाले मोहित जी, रोहित जी, सचिन जी, संकल्प जी, मयंक जी, भरतेश जी, सभी ने बहुत साथ दिया और हमेशा यही सिखलाया कि कभी जो पढ़ाया लिखाया गया है कभी उसको मत छोड़ना। हमारे जीवन में सिर्फ एक ही ध्येय रहा है, वो भी खुश रहना, और कोई मकसद नहीं है। हमारा जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखी है कि खुश रहना, किसी भी परिस्थिति में हो चाहे कुछ भी हो जाए, खुश रहना। क्यों? क्योंकि यदि हम गंभीरता से यदि जब विचार करते हैं कैसा कि कोई जो शास्त्री हो जाए, चाहे इंजीनियर हो जाए, आईएएस हो जाए, आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, कलेक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, ऐसे लाखों करोड़ों जीव हैं, लेकिन जब उनको गंभीरता से विचार करते हैं तो कोई सुखी नहीं दिखाई देता। लेकिन हमारा ध्येय है कुछ भी परिस्थिति बने, कुछ भी हो, लेकिन खुश रहना। अब बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अब सिर्फ चंद पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि दीप उनका, रोशनी उनकी, मैं जल रहा हूँ। दीप उनका, रोशनी उनकी, मैं जल रहा हूँ। रास्ते उनके, सहारा भी उन्हीं का, मैं चल रहा हूँ। प्राण उनके, हर सांस उनके, मैं जी रहा हूँ। जो ज्योति सा मेरे हृदय में, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वह देवता, जो सांस बन इस देह में आता रहा जाता रहा वह देवता, जो दूर रहकर भी सदा से, जो दूर रहकर भी सदा से साथ मेरे है,
यही एहसास देता रहा वह देवता। मैं जागता हूँ या नहीं यह देखने द्वार पर मेरे दस्तक सदा देता रहा वह देवता। जो गति मेरी नियति था, जो गति मेरी नियति था, ठीक मुझसा ही मुझे करता रहा वह देवता। ठीक उससा ही मुझे करता रहा वह देवता। इस प्रकार हमारे सभी गुरुजनों, माता पिता सभी का और सभी कर्मचारियों का, सभी का हमें सहयोग उन्हीं के सभी के सहयोग से हमारे जीवन पथ का निर्माण हुआ है। सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद एवं हम सभी खुश हों और खुशी हों। इस प्रकार जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अजय जी को, जिन्होंने हमें अपने यहाँ 5 वर्ष जो व्यतीत किए हमारे साथ और कुछ संक्षिप्त में ही हमें अपने अनुभव सुनाए। और इसी क्रम में मैं आदरणीय भाई साहब कमल जी भाई साहब से भी अनुरोध करूँगा कि वो मंचासीन होए। मैं सत्यम जी और अंशुल जी से अनुरोध करूँगा कि वो हमारे आदरणीय कमल जी भाई साहब को मंचासीन करें। जोरदार तालियों से हमारे आदरणीय भाई साहब का स्वागत कीजिए। मैं हमारी मैम आदरणीय ऋचा मैम से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अग्रिम पंक्ति में आके विराजमान होए। आदरणीय ऋचा मैम, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं आदरणीय मैम का तिलक व माल्यार्पण से स्वागत करने के लिए हमारी प्यारी बहनें श्रुति और रिद्धि और धानी से अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय ऋचा मैम का तिलक व माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी आदरणीय मैम का। इसी क्रम में आदरणीय कमल जी भाई साहब का तिलक व माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए मैं प्रवीण जी और सत्यम जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो आए और आदरणीय भाई साहब का तिलक व माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वक्तव्य की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले क्रम में आवाज़ देने से पहले कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूँगा। विदाई के पल भी कितने अजीब होते हैं, आँखों में आंसू लव पर गीत होते हैं। विदाई के पल भी कितने अजीब होते हैं, आँखों में आंसू लव पर गीत होते हैं। करने को तो महफिल सजाई हमने, करने को तो महफिल सजाई हमने, पर दे रहे हैं हम उदास मन से विदाई है, पर दे रहे हैं उदास मन से विदाई है। अगले क्रम में मैं वर्तेश जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आए और अपने अनुभव प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे वर्तेश जी का। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष, मुख्य अतिथि एवं सभी अतिथि यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी अतिथियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जो यहाँ पर मैं 2013 में आया था, उस टाइम पे सिर्फ मैं इतना ही जानता था कि जैन धर्म में नमोकार मंत्र है। इसके अलावा न कुछ जानता था, न कुछ जैन धर्म के बारे में न पता था। यहाँ पर जब आया था, सिर्फ जो सर्टिफिकेट में लिखा जाता है दिगंबर जैन, उतना ही मेरा दिगंबर जैन नाम का मेरा मतलब कहने के लिए जैन था, ना कि आचरण में जैन कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर आके मैं जो 5 साल में जो कुछ सीखा वह जैन बनने की तरीका सीखा। जो यहाँ पर 5 साल में सीखा जीने की, जैन बन के जीने की तरीका सीखा। उसमें भी जो दोस्तों से कुछ सीखा
और दोस्तों के लिए कुछ सिखाया, वही यहाँ पर 5 साल की मेरा अनुभव रही है। इतनी कहकर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई भरतेश जी को।